दोस्तों पॉलिटी में पार्लियामेंट ऐसा चैप्टर है तो सबको लगता है कि हमको आता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन में क्या अंतर है, तो सब लोग बड़ेड़ी गिनने लगता है। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है, बहुत इजी, लेकिन उसका ऑप्शन इतना कंफ्यूजन होता है कि आप सॉल्व करने जाइएगा तो आपको लगे अरे हम तो सही टिक मार के आए, और आके बोलिए कि अरे 100 में तो एकदम 85 आ रहा है, और जब आता है नंबर तो कितना, तो 45 नंबर आ रहा है। ये सच्चाई है। इसलिए आज यूपीएससी, बीपीएससी और अदर जो पीसीएस है उसका 10 ट्रिकी क्वेश्चन हम लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो घूम जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, बीपीसी फाइल्स पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू कर। क्वेश्चन कहता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विदाउट स्टेट के कंसेंट से। ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन था। देखिए आर्टिकल 253 जो है, आर्टिकल 253, ये इंडिया के पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप अदर कंट्री से अगर कोई ट्रीटी करते हैं, मान लो अमेरिका से करते हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई ट्रीटी करते हैं, यूएनओ का, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉ है उसको बनाने में स्टेट का कंसेंट जरूरी नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का के अंदर आता है फिर भी। अगला जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन है। यदि संसद भंग हो जाती है तो चुनाव कितने महीने के भीतर आयोजित किए जाते हैं? पार्लियामेंट डिसॉल्व, इलेक्शन हेल्ड आर विद इन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी, 6 महीना के अंदर इलेक्शन कराना अनिवार्य है। आर्टिकल 85 को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि पार्लियामेंट में एक तरीके से सबका बाप है। आर्टिकल 85 का सब क्लॉज 1 कहता है 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 85 का सब क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 85 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि 17वां करना और लोकसभा को भंग करना, ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है। भंग मतलब डिसॉल्व, तो इसका मतलब आर्टिकल 85 जो है ये सामान्य तौर पे हम इसको कह सकते हैं कि ये स्विच है, लोकसभा का स्विच। जब चाहे प्रेसिडेंट इसको ऑन कर देंगे, जब चाहे ऑफ कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या करता है कि डिसॉल्व होने के बाद 6 महीना के अंदर इलेक्शन कराना होगा आपको। क्यों डिसॉल्व होने के बाद 6 महीना? क्योंकि आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 कहता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आज अगर सेशन हुआ है, लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो 6 महीना का इलेक्शन होगा तब ना अगला सेशन होगा, तो डिफरेंस 6 महीना का ना रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पार्लियामेंट के पास काम बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम बहुत कम, तो उससे निपटने के लिए क्या करता है पार्लियामेंट कि कुछ कमेटी बना देता है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। और इसमें कुछ जो एक्सपर्ट एमपी है इनको पार्लियामेंट का ये कमेटी का मेंबर बना देगा। ठीक, ये क्या करेंगे कि ये स्क्रूटनी करेंगे एकदम डिटेल में, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं तो काफी डिटेलिंग ये करते हैं, और फिर ये जो भी सुझाव है ये रिकमेंड करेंगे। तो मोटे तौर पर 2 तरीके का पार्लियामेंट्री कमेटी होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा को हम लोग बोलते हैं एडहॉक कमेटी। एडहॉक का मतलब हो गया तदर्थ, तदर्थ मतलब अस्थाई। ये जब जरूरत पड़ता है तब इसको बनाया जाता है, फिर खत्म कर दिया जाता है, और ये 1 साल तक ये हमेशा बना रहता है। अब सबसे जो मोस्ट 3 फिनेंशियल कमेटी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो फाइनेंशियल कमेटी है इसको हम लोग एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। दूसरा जो फाइनेंशियल कमेटी है ये होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको लोक लेखा समिति बोलते हैं। और थर्ड जो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट कमेटी है ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पीएसयू है, उससे रिलेटेड है। जो एस्टीमेट कमेटी है इसमें 30 मेंबर होते हैं।
और इसका जो टेन्योर होता है ये 1 साल का होता है, और इसमें केवल लोकसभा के मेंबर होंगे, ओनली। राज्यसभा का कोई मेंबर इसमें नहीं होगा, ठीक। फिर दूसरा है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 होगा लोकसभा का और 7 होगा राज्यसभा का। इसका टेन्योर भी 1 साल का। इसमें लोकसभा के भी मेंबर होगा, राज्यसभा का भी मेंबर होगा। पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। टेन्योर 1 साल का, लोकसभा का भी होगा मेंबर इसमें, राज्यसभा का भी मेंबर होगा इसमें। याद रखिएगा, केवल जो एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट, इसका काम क्या है, रिकमेंड करना कि कैसे खर्चा कम हो सरकार का। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है, कि कैग का जो रिपोर्ट होता है उसका स्टडी करेगा। लोक उपक्रम है, ये एक सरकारी कंपनी है, उसका ये अकाउंट देखेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सबसे बड़ी समिति कौन है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा है, 30 मेंबर थे इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। विच आर्टिकल डज द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टेक प्लेस। इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 108। अगर आप एकदम तेज स्टूडेंट हैं, एकदम काबिल, होशियार, एकदम बरेडी मिट्टी के बांध के पढ़ने वाले, बरेडी मिट्टी के बांध के पहले लोग का लोग पढ़ता था रात भर, आपको क्या करना है कि देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो इंस्टीट्यूट वाला कोई सेट करके गया है, ये बीपीएससी का जो सेट करने वाला क्वेश्चन ये करके गया है। आने वाला एग्जाम भी एईडीओ कौन लेगा, बीपीएससी लेगा। इसका मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला वही लोग रहेगा। आपको क्या करना है कि इसका तो आंसर देख लिए, लेकिन बाकी जो 3 बचा है, आर्टिकल 122, आर्टिकल 142, आर्टिकल 123, इसके बारे में भी जानना है जरूरी। ये हो सकता है कि उसके दिमाग में ये तीनों आर्टिकल है तो अगले एग्जाम में पूछ दे। 108 को कैसे याद रखेंगे कि मान लो एम्बुलेंस का जो नंबर होता है 108 होता है, इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी कैसे, देखिए, कोई भी बिल जब लॉ कब बनता है, जब वो लोकसभा से पास हो प्लस राज्यसभा से पास हो और उसके बाद कंसेंट हो प्रेसिडेंट का। लेकिन मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल को लेके या किसी प्रोविजन को लेके मतभेद हो जाए, किसी भी प्रोविजन को लेके या पूरे बिल को लेके, तब ये तो इमरजेंसी वाला सिचुएशन है। लॉ तो चाहिए, बिना लॉ का कंट्री चलेगा कैसे। तो उस समय प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि आर्टिकल 108 का यूज करके एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, संयुक्त सेशन, और इसमें फिर बिल को रखा जाता है, और फिर क्योंकि लोकसभा का मेजोरिटी ज्यादा होता है, नंबर ज्यादा होता है, इसलिए बिल पास हो जाता है। देखिए आर्टिकल 122 क्या कहता है, पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन देगा। पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन किससे, जुडिशियरी से, कि पार्लियामेंट का जो भी प्रोसीडिंग है उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये बात कहता है आर्टिकल 122। पार्लियामेंट का कोई भी प्रोसीडिंग है, जैसे भी प्रोसीडिंग, हम जैसे भी पार्लियामेंट चलाए, आपका कोई दखल नहीं होगा। मेरे घर के अंदर का बात है, जुडिशरी नहीं चाहता है कि लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर करे, वैसे ही लेजिस्लेटिव भी नहीं चाहता है कि जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करे। आर्टिकल 123, जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो कि लॉ बनाना एकदम जरूरी हो, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अध्यादेश लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस, और ये 6 महीना तक लॉ वैलिड रहता है। आर्टिकल 142 ये कंप्लीट जस्टिस का बात करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्यतः लोकसभा में कितने सत्र होते हैं, जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा। सामान्यतः, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 बताया थे क्या है, ये स्विच है पार्लियामेंट का, जब चाहे प्रेसिडेंट ऑफ कर देंगे, जब चाहे ऑन कर देंगे। आर्टिकल 85 के सब क्लोज 1 में लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि टेक्निकली 1 साल में
2 सेशन अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहाँ होता है 3 सेशन। 2 सेशन तो अनिवार्य है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 2 सेशन अनिवार्य है, कम से कम। हमारे यहाँ 3 होता है। एक तो बजट सेशन हो गया, दूसरा विंटर सेशन होता है, और तीसरा जो होता है ये मॉनसून सेशन होता है। 3 सेशन। लेकिन याद रखने वाला क्या है, यहाँ समझिए कि ट्रैप समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन का जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे 2 सेशन भी नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है कि 6 महीने का ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है, 2000 में पूछा गया था। कहता है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। द सिटिंग ऑफ द लोकसभा कैन बी टर्मिनेटेड बाई। देखो जितने भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे है ना, जो अभी हम लोग करा रहे हैं, ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखने में एकदम आसान लगेगा, अरे तो बउआ वाला है एकदम, कोई भी बना लेगा। लेकिन जब बनाने जाइएगा ना, तो 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन क्या, मतलब 6 क्वेश्चन में नहीं बना पाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहां समझिएगा, कह रहा है कि बैठक समाप्त की जा सकती है। अब समाप्त तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। मान लो ब्रेक लग जाए, या सरकार ही गिर जाए, या वो सेशन को खत्म कर दिया जाए। बैठक तो किसी भी तरह से समाप्त हो सकती है। स्थगन, सत्रावसान और विघटन, इंग्लिश में एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। स्थगन का सिंपल सा मतलब समझिए कि एकदम शॉर्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, एकदम 5-10 1 घंटा का। मान लीजिए संसद में ना देखते हैं कि मारा पाटी जुत्ता फेंका फेंकी होता है, फूर हाय हल्ला, एकदम गाली गलौज, तेरा तोड़ हमर, एकदम माए बहिन। तब क्या करते हैं कि स्पीकर उब जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये स्थगन, और तुम लोग जाइए बाहर चाय पानी पी के आइए, और फिर हम लोग बैठक शुरू करेंगे। तो ये एकदम शॉर्ट ब्रेक हो गया, एडजॉर्नमेंट, कुछ समय के लिए। और ये करेगा कौन? स्पीकर करेगा। प्रोरोगेशन जो होता है, इसको सत्रावसान कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ सेशन। जैसे मॉनसून सेशन चल रहा है या बजट सेशन चल रहा है, सेशन खत्म हो गया तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये करेगा कौन? ये प्रेसिडेंट करेंगे। और एक होता है विघटन, डिसोल्यूशन, ये होता है कि एंड ऑफ लोकसभा, इसके बाद इलेक्शन होगा। और ये करेगा कौन? ये भी प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 85 के सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है सत्रावसान का, यानी प्रोरोगेशन का, प्लस डिसोल्यूशन का। मतलब एडजॉर्नमेंट क्या हो गया? ब्रेक। प्रोरोगेशन क्या हो गया? एंड ऑफ सेशन। और डिसोल्यूशन क्या हो गया? एंड ऑफ लोकसभा। एंड ऑफ लोकसभा का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्शन होगा। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? प्रोरोगेशन पूछ रहा है कि किसके पास अथॉरिटी है। अभी हम लोग देखे हैं आर्टिकल 85 का सब क्लॉज 2, अभी तुरंत देखें उसमें क्या था। प्रेसिडेंट को पावर, डिसोल्यूशन ला सकते हैं, प्रोरोगेशन कर सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? अवसान कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन 42nd बीपीएससी में पूछा गया था। क्या था कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए यहां डिसॉल्व है, मतलब किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल कौन सा था? 85 का सब क्लॉज 2। हम लोग एक आर्टिकल और देखते हैं, आर्टिकल 74। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोई भी काम करेंगे ये खुद से नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री के सलाह पे करेंगे। यानी कि डिसोल्यूशन पीएम के सलाह पे करेंगे। लेकिन 99% लोग एक चीज नहीं समझ पाते हैं, बताते हैं आपको। अगर गवर्नमेंट रहा मेजोरिटी में तो जो सलाह होगा प्रेसिडेंट डिसॉल्व करने का, प्रेसिडेंट मान लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, अल्पमत में है, तब प्रेसिडेंट उसका बात नहीं मानेंगे। तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे, अपने विवेकाधिकार का। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी में है तब प्रेसिडेंट मान लेंगे और डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को। लेकिन अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है, उसके पास नंबर नहीं है, तब
डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे यहाँ पे, फिर डी हो जाएगा। देखिए एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। देखिए कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब होता है कि वो मिनिमम नंबर किसका, एमपी का, जिसकी प्रेजेंट जरूरी है पार्लियामेंट या हाउस चलने के लिए। मान लो कि 543 एमपी हैं लोकसभा में, और उस दिन खास दिन जिस दिन सेशन चल रहा है मान लो 10 लोग ही हैं, 10 एमपी ही हैं, तो 10 एमपी से थोड़ी ना हाउस चल सकता है। और मान लो कि सिंपल मेजोरिटी का कोई बिल आ गया, और सिंपल मेजोरिटी का बिल आ गया तो सिंपल मेजोरिटी कैसे पास होता है, 50% +1 प्रेजेंट और वोटिंग का, तो 50+1 कितना हो गया, मतलब कि 6 एमपी थोड़ी ना बिल पास कर सकते हैं किसी। तो इसलिए आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 में प्रोविजन है कि 10% एमपी होने चाहिए हाउस चलने के लिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी 1/10 10%। अगला क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था 2002 में, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश वाला इधर देख लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 83 का सब क्लॉज 2 जो है ये कहता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी हो और इलेक्शन कराना संभव नहीं हो, तब पार्लियामेंट के सेशन को बढ़ाया जा सकता है। सेशन नहीं करेंगे, इसको टेन्योर कहेंगे। पार्लियामेंट के टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है एक बार में 1 साल, और फिर भी अगर इमरजेंसी रहे तो फिर कानून लेके आइए और फिर एक बार में फिर 1 साल बढ़ाइए, और ऐसे करके करते करते आप हमेशा कितना भी समय तक बढ़ा सकते हैं। और अगर इमरजेंसी खत्म हो गया मान लीजिए, तो फिर 6 महीना के अंदर आपको इलेक्शन कराना होगा। मतलब एक बार में 1 साल तक, फिर इमरजेंसी खत्म नहीं हुआ, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर 1 साल तक, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अनंत काल तक चलते रहेगा। अगर इमरजेंसी खत्म हो गया तो 6 महीना के अंदर आपको इलेक्शन कराना होगा। क्वेश्चन आप सॉल्व किए, ईमानदारी से अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ईमानदारी से बताइएगा कमेंट में कि 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ ईमानदारी से। ये देखो, ईमानदार अपने आप से नहीं रहोगे तो फिर भगवान भी ईमानदार नहीं रहेंगे। और इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए अगर मिला हो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।